जय हिंद दोस्तों, सभी को इंतजार है कि आखिर ये जब लेटर निकला गया है, जेसीएम के लिए लेटर पहुंचा है और उनसे बात की गई है कि आप अपनी राय दीजिए और राय दीजिए यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस आप प्रोड्यूस करिए कि आखिर आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, मतलब आपको कितना चाहिए, क्या चाहिए 8वें वेतन आयोग में आपका पे और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी चाहिए। उसके बाद से बहुत सारे कयास लगाए जाने लगे और लगातार आप देख सकते हो शिवगोपाल मिश्रा जी का हम वीडियो आपको दिखाएंगे कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा है कि हमें सरकार और माननीय प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है कि वो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। अब खरा उतरेंगे तो ये जो शख्सियत है, इनका नाम शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, ये जेसीएम स्टाफ साइड के महासचिव जनरल सेक्रेटरी हैं और उसके साथ आप समझ सकते हो एक रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव हैं, यानी बहुत बड़ी हस्ती है और इनका काम है केंद्रीय कर्मचारी मजदूर संघ उनके लिए उनकी आवाज उठाते रहते हैं और उनके पास इतना पद है, प्रतिष्ठा है कि सरकार से बिल्कुल जाकर के उसके लेवल पे बात करते हैं। अब बात करते हैं तो इनकी जो बात है, ये बातें बिल्कुल पत्थर की लकीर है, सच्ची हैं। यानी जैसा कि इन्होंने कहा है कि हमने एनपीएस से यूपीएस में कन्वर्ट कराया, 18 महीने डी एरियर को लेकर के मैं सरकार के ऊपर दबाव बना रहा हूं, 5% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर दबाव बना रहा हूं, जो कि ये चीज का नेगोशिएशन हो चुका है, कहीं न कहीं अटकी है। तो अब 8वें वेतन आयोग के फैक्टर की बात आ जाती है, यानी जितना बढ़ेगा वो बढ़ेगा किसी न किसी तरीके से, यानी फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, कितनी बढ़ोतरी होगी, कितने परसेंट बढ़ोतरी होगी। सबसे पहले लेटर ऑफ 23 जनवरी का है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पीजीएफ पेंशनर श्री शिवगोपाल मिश्रा जी, सेक्रेटरी स्टाफ साइड नेशनल काउंसिलिंग के लिए लिखा गया है। एज यू आर अवेयर इट हैज बीन डिसाइडेड टू सेट अप द 8th सेंट्रल पे कमीशन, द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द 8th CPC आर नाउ बी फाइनलाइज, इट देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू सजेशन ऑफ द स्टाफ साइड इन रिगार्ड में प्लीज बी सेंड द अंडरसाइंड ऑफ अर्लिएस्ट। उन्होंने कहा आपकी क्या मंशा है, आप अपना प्रपोजल बना के भेजिए। अब इस प्रपोजल में क्या बना के भेजेंगे, इनकी क्या मांग है और उसके बाद हमारे किस पे लेवल पर कितना फर्क पड़ेगा, कौन कौन से फिटमेंट फैक्टर हैं, हमारी पेंशन पर क्या असर पड़ेगा, वो बोर्ड पे देखेंगे। आज की ताजा जितनी खबर है उसी आधार पर घूम रही। सरकार दे कुछ भी, सरकार कुछ भी दे, लेकिन सरकार आपसे मांगने का आपको मौका दिया है तो आप क्यों ना अच्छे से मांगो, पहली बात ये होती है। फिर आप जाके जैसे ही आपका रूमर या आपका रेफरेंडम या आप समझ लो नीचे चलेगा तो सरकार वहीं पकड़ के बैठ जाएगी कि आपकी मांग ये थी। जैसा कि जानते हो कि 2.57 से पहले सरकार इसी की मांग थी 3.68 और 2.57 आपने दिया, तो अब क्या हम उसी हिसाब से मांगे जो सरकार देगी? ऐसा तो नहीं, क्योंकि सरकार ने पहले ही डीए-डीआर को कतर के रख दिया। सरकार पहले ही अपनी तैयारी कर चुकी कि आप जितना भी मांगोगे लगभग उसके दायरे में होगा, भाई ये फैक्ट है। इसलिए आप देख सकते हो 8th पे कमीशन एम टू सिंप्लीफाई, मतलब उन्होंने कहा है फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन अभी 2.28 से 2.86 के बीच होना चाहिए, मिनिमम 51480 होना चाहिए, मिनिमम 30% पेंशन आपकी बढ़ोतरी होनी चाहिए। यानी इस तमाम खबरों को हम क्यों गलत झुटलाएं? हम बात कर रहे हैं कि मांगा गया है आपसे, तो वो आप क्या मांगोगे? आप मांगोगे ना ज्यादा, भले मिलेगा कम, बारगेनिंग होगी, वो बात अलग है, बारगेनिंग होगी, यानी पैनल बैठेगा, पैनल के बाद इसमें अर्थशास्त्री बैठेंगे, सरकार के सामने रिपोर्ट रखेंगे, सरकार की आप समझ सकते हो जो डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स हैं या दूसरे एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट हैं, वो उसमें अपने आर्थिक स्थिति को देख करके सरकार को सजेशन देंगे कि इतना बोझ ज्यादा है या कम है। फिर सरकार एक नेगोशिएशन पे जाएगी, तब बनाएगी। काट छांट तो वैसे ही करेगी, लेकिन आप पहले से क्यों काट छांट के जा रहे हो भाई? उसमें से भी उसने काटना छांटना है, तो क्यों ना? किन फैक्टरों की बात हो रही है, आइए हम इसको बोर्ड पर समझते हैं। जैसा कि मैंने कहा है, फिटमेंट फैक्टर में 1.95 से 2.0, 2.25, 2.28 तक की बात करूंगा और इसके साथ जो डिमांड है 2.57 से 2.86 की बात चल रही है, यानी ये भी फैक्टर हो सकते हैं। अब इन फैक्टरों से मिनिमम सैलरी पे क्या फर्क पड़ेगा, पे लेवल 1 से 10 पर क्या फर्क पड़ेगा और जेएसयू जवानों के पेंशन पर क्या फर्क पड़ेगा, यह जानना शायद आज जरूरी है। और आज के बाद कल क्या और होता है, कल किसी और एक्सपर्ट अपनी राय रखता है कि सरकार के पास यह पावर है, यह पॉसिबिलिटी है, लेकिन मांगना और देने में अंतर हमेशा था, है और रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करूंगा, ये 18,000 आपकी थी, 18,000 से 2.57 से आप जाते हो या 2.0 से जाते हो तो 36,000 होती है, यानी 6,480 की बढ़ोतरी। 2.25 से जाते हो तो 40,500,
10,980 की बढ़ोतरी। 2.28 से जाते हो तो 41,000 बनती है, 11,480 की बढ़ोतरी। और 2.57 से 46,260 मिनिमम बनता है, 16,740 की बढ़ोतरी होती है। और 2.86 ये टू हाई है, मैं इसको मानता ही नहीं कि 2.86 की आपको बात करूं, क्योंकि ये महंगा है, क्योंकि इन्होंने अपने जो एविडेंस है उसके हिसाब से रखेंगे, ताकि ये इन्होंने दिमाग में है कि यहां से फिर कटौती हम शुरू करेंगे, ये कटौती पीछे कितना रिवर्ट बैक करेगी। तो आइए, यदि मैं 2.28 से 2.86 के दायरे में रखते हैं तो पे लेवल 1 से लगा करके 10 तक क्या होगा, जरा इसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम आएंगे सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर और कैप्टन के हिसाब से। तो हम बात करते हैं, जैसा पे लेवल 1 की हमने बात कर चुके हैं, पे लेवल 2 में 19,900 है, तो ये लगभग 45,000 से 56,000 के बीच की बात कर रहे हैं। पे लेवल 3 की 21,700 है, तो ये कह रहे हैं 49,500 से 62,062 की बात कर रहे हैं। पे लेवल 4 में 25,500 बढ़कर 58,000 से 72,000 के बीच में जानी चाहिए, इनका कहने का मतलब है। पे लेवल 5 है जिसमें 29,200 है, तो ये 66,000 से 83,000 के बीच जानी चाहिए। पे लेवल 6 में अभी 35,400 है, तो इनका कहने का मतलब 80,000 से 1 लाख के बीच में जानी चाहिए। पे लेवल 7 की 44,950 है, तो 1,02,000 से 1,28,000 के बीच जानी चाहिए। पे लेवल 8 में 47,600 है, तो उन्होंने कहा 1,08,000 से 1,36,000 के बीच जानी चाहिए। पे लेवल 9 53,100 है, तो 1,21,000 से 1,51,000 जानी चाहिए। पे लेवल 10 जिसमें लेफ्टिनेंट आते हैं 56,100, ये 1,27,000 से 1,60,000 जानी चाहिए। जैसा हमारा पे लेवल 3 में सिपाही होता है, पे लेवल 4 में नायक, पे लेवल 5 में हवलदार, पे लेवल 6 में नायब सूबेदार, पे लेवल 7 में सूबेदार, पे लेवल 8 में सूबेदार मेजर, और आपका 10A और 10B में लेफ्टिनेंट और कैप्टन होता है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं, इसी को हम पेंशन के हिसाब से देखते हैं। ये तो पे के हिसाब हो गया, अभी पेंशन के हिसाब से देखते हैं। तो हमने फिटमेंट फैक्टर 1.95, 2.0, 2.28, 2.25 ये आपको देखेंगे, और फिर आगे जो फिगर है 2.57, 2.86 इनसे क्या इंक्रीज होता है। सिपाही है, जैसे कि आरओपी 3 में 20,463 है, तो ये आप समझ सकते हो, डीए आपका 63% को मर्ज कर दिया जाए तो 33,355 होता है, ये आराम से इतना हो जाएगा। अब इसकी बढ़ोतरी यदि 1.95 से लेते हैं, मिनिमम बढ़ोतरी 1.95, 92 सेम ही है, तो लगभग 39,000 आपकी होती है, 39,900, यानी ये 1.92 से 95 के फिगर मैंने लिए, तो 39,400, 500, 600 मतलब 9 के ऊपर के फिगर है। फिर इन्हें सीधा डबल करते हैं तो 40,926, यानी 33,000 की जगह 40,041 पे पहुंचती है। 2.25 से 46 और 28 से 46,655, इतना ही बात करेंगे। अब ये बढ़ोतरी लगभग आप समझ सकते हो कितने की हो रही है, आप समझ सकते हो कि 33,000 थे, यानी ये सीधा सीधा 7,000, 8,000, 9,000 और लगभग आपसे 9 से 10, यानी लगभग आपकी 7,000 से 10,000 के बीच में ये बढ़ोतरी है। ये पेंशन की बता रहा हूं, एक सिपाही की। इसी फैक्टर को हम आगे 2 मांग है वो लगभग है हमारी 20,000 से 25,000, 20-25 के आसपास मांग है, 20 से 25,000 की मांग है, आप समझ सकते हो एक सिपाही के लिए पेंशन का। आपने यहां देख लिया होगा फिगर, अभी आप देख सकते हो जैसे कि आप यहां 18,000 है, वो 18,051 होगा, और इसका जो मर्ज हो जाएगा डीए तो कितना फर्क पड़ेगा। नायक 23,569 है और वो 38,417 पर पहुंचता है। अब उसका जो 1.9 के आसपास है वो 45,900 तक जा रहा है, 95 को 45,900 और 2 पे जाते तो 47,000, समझ सकते हो। तो ये आपकी 38 से आप समझ सकते हो ये वही 8-9,000 बढ़ रहा है, और आगे जाता है 2.28 से, तो 53,730 या 53,000, ये 2.28, 2.25, यानी मैं 1.95 से 2.25 का आपका बढ़ोतरी बता रहा हूं, 7 से 10 से 12,000 का, 7, 8, 9, 10, 11, 12,000 ये नाइक का बता रहा हूं। और आगे बढ़ते हैं तो ये सीधा 20 से 25, 30,000 जो 2.57, 2.86 बार बार चल रहा है, लेकिन हमारा भी दिल गवाही नहीं दे रहा है कि मांग भले की है, लेकिन उस पर ज्यादा चर्चा करना शायद उतना सही नहीं है। तो इसकी चर्चा मैं कह रहा हूं, मैं चर्चा आपको 2.25, 2.28, 2.0, 1.95 यहां ही रहने वाला है लगभग, इसलिए इसकी बात कह रहा हूं।
यदि आप हवलदार हैं 24,763 है, 24,763। डीए मर्ज करके 40,364 आप ले रहे हैं। ये जो बढ़ोतरी होगी 48,287 या 49,526, 56,000 या 55,000, यानी मैं कहूं कि 48 से 55,000 के बीच में आपकी बढ़ोतरी होनी है। यानी 8 से समझ सकते हो, 8 से 14-15 हजार के, 8 to 14 या 15 ये बढ़ोतरी का संभावना है। आप इसका मीन भी कर लोगे तब भी चलेगा। अब मैं कह रहा हूं ऑनरी नासुआर है जिसका 25,738 है, इसको डीए इंक्लूड करते हैं तो 41,953 हो जाता है भाई साहब का। अब 41,953 होता है। अब इसकी बढ़ोतरी में 1.929394 में चलता हूं तो 50,000, 51,000 और थोड़ा सा 2.2 के आसपास रखता हूं तो ये 5758,000 के आसपास पहुंचती है। यानी 41 से 51 10,000 और 10 से 18,000, यानी मैं 10,000 और एक 18,000 का है, यहां आपको समझना होगा बुद्धिजीवी हो, क्योंकि ऐसी खबरें फिर आने लगी हैं जो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी को टच कर रही हैं। 26,900 और इसका डीए मिला के 43,847 होता है, 43,847। 1.95 के आसपास 52,455, 53,800 ये दो फिगर हैं। और उसके बाद 2.25 के 6061 के फिगर हैं, 60,000 61,000 के आसपास, यानी 52,000 से 60,000 ये इसका वरी कर रहा है। और फायदा आप दे सकते हो 43 से कितना हो रहा है, लगभग 10-12 से 17,000 के बीच में रखा है। सुबेदार साहब का जो 49,185 बन रहा है और इसका जो फिटमेंट फैक्टर 1.9 के पास जाता है तो 58,000 होता है, 2 पॉइंट पे 60,000 के आसपास होता है, 2.25 पे 67 होता है, 28 पे 68 होता है। तो आप समझ सकते हो जो 49 ले रहे हैं वो लगभग 58 तक जाएंगे। समझ सकते हो कि 10 से 20,000 की बढ़ोतरी इसमें सीधी दिख रही है। सुबेदार मेजर है जिसकी 56,357 है टोटल ग्रॉस पेंशन, अब उसको लगभग 56 से 67, 10 से 11 मिनिमम होना चाहिए, 10 से 11 मिनिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं, मैक्सिमम आप समझ सकते हो 20 होगा मैक्सिमम, 20,000 मैक्सिमम पे जाएगी। और लेफ्टिनेंट बढ़ता है तो 13, लगभग मिनिमम 13,000, 13 से और आगे आप जानते हो 20 से 22,000 तक जाएगा। दोस्तों ये बात पक्की है, आप देख सकते हो कि 67 जा रहा है, 83, 85, फिर 97, 95 की बात हो रही है। तो आप सीधा सीधा देख सकते हो इसकी बढ़ोतरी इतनी होगी। और कैप्टन है 46,300 से 75 पे बन रहा है और 15 बढ़ के 90 होता है, 17 बढ़ के 92 होता है और फिर ऊपर से 1,05,000, 1,04,000, ये थोड़ा आप समझ सकते हो कि कितना है, यानी ये भी वही 20-25 के आसपास बढ़ोतरी हो रही है। तो ये बढ़ोतरी संभावित बढ़ोतरियां हैं और जो मांग की गई है आप समझ सकते हो 2.86, 2.57 यहां तक पहुंचना शायद बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों ये था अभी तक का अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर किया। धन्यवाद।